हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। सुबह से मैंने पहली बार फ़ोन उठाया और अभी करीबन 3:30-4 बजे का टाइम हो रहा है। और आज मैंने बिल्कुल ब्लॉग नहीं बनाया। फुल मस्ती की, फुल घर वालों के साथ टाइम बिताया और खूब सारी बातें की हैं, खूब सारी बातें। सुबह नाश्ते में हमने खाए आलू के पराठे। फिर उसके बाद अब हम लंच करके अपने अपने कमरे में चले गए हैं सब, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। आज कहीं जाने का प्रोग्राम नहीं है क्योंकि ऑफिस शुरू हो गए ना। आज मंडे। भतीजे का भी ऑफिस है, भैया भी शॉप पे गए हैं सुबह से। तो आज कुछ नहीं, गप्पे मार रहे हैं, बस इधर उधर की सारी बातें कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं ना वो टाइम सहेज के लेके जाना चाहती हूँ कि मैं खूब सारी बातें कर लूँ, ताकि पता नहीं फिर कब आने का मौका मिले तो मैं उसी के साथ अपनी यादें बना लूँ। तो बस उसी में लगी हुई थी। अब जैसे ही रूम में आए तो मुझे ध्यान आया, सुबह से मैंने कैमरा ऑन ही नहीं किया, कोई गुड मॉर्निंग आफ्टरनून नहीं किया, आज कुछ बात ही नहीं की आप लोगों से। तो मैंने सोचा चलिए आज के दिन का एक फीड तो बना ही लूँ कि बस आज इस मोमेंट में जी रही हूँ, अपने आप को पूरा फैमिली के साथ बिता रही हूँ टाइम, और अपने आप को बिल्कुल फैमिली के साथ बना दिया है। खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, छोटे से बच्चे के साथ एंजॉय कर रहे हैं। अभी भतीजी भी आ रही है दिल्ली, वो दिल्ली गई हुई थी अपने इन लॉज के यहाँ पे, और मैं यहाँ आ रखी थी। तो वो आ रही है दिल्ली से। हाँ जी, कुछ कह रहे हो? तो वो आ रही है शाम को, तो अब उसके साथ थोड़ा सा टाइम बिताने को मिल जाएगा। और कल आफ्टरनून में मेरी बस है, तो कल आफ्टरनून में हम यहाँ से निकल जाएंगे। औसम टाइम मिल रहा है, बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है। वो बचपन वाली चीज़ें, वो सारी बातें याद आ रही हैं। भाभी और मैं पूरी बातें याद कर रहे हैं बैठ के, क्योंकि भाभी की शादी हुई तो मैं शायद 8-9 में पढ़ती थी, और तब से भाभी का साथ था मेरी शादी होने तक। मेरे बच्चे हुए, उनको उन्होंने संभाला, इनको, बच्चों को। सनी कैसा लग रहा है यहाँ पे, है ना? हैं? आलस आलस आ रहा है, एंजॉय हो रहा है इसका। तो बिस्तर बिस्तर मिला हुआ है इसको, आज बिस्तर चला जाएगा, कमरे के मालिक आ जाएंगे जीजू आ रहे हैं। फुल रेस्ट मूड था, कुछ नहीं किया, कोई ब्लॉगिंग नहीं की प्रॉपर। बस एक क्लिप सुबह ली थी, दिन में इनफैक्ट ली थी। और उसके बाद जस्ट अभी कैमरा ऑन किया है, हम लोग गप्पे मार रहे हैं, चाय वाय पी रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। अभी भैया नहीं आए, भैया अभी शॉप पर ही हैं। और भतीजे का ऑफ हो गया था, तो उसके बाद फिर वही खाना क्या खाना है ये सब। तो अभी जो बहुरानी है मैडम, कुछ करने नहीं दे रही मुझे, बैठा रखा है। अब भाभी गई हैं बाहर, यहीं पे लेटी हुई थी भाभी। भाभी अभी गई हैं बाहर, सीरियल शुरू हो गया उनका, तो वो देखने गई हैं। और बच्चे समृद्ध और छोटू जो है, वो दोनों बाहर पटाखे चला रहे हैं। तो अभी आपको मैं वहाँ लेके चलती हूँ। फ़िलहाल बोर हो रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही, बस गप्पे जब मारते हैं तो टाइम पास अच्छा हो जाता है। दिन में दीदी का भी फ़ोन आया था, उन्होंने आज का व्लॉग देखा तो उनको भी बहुत अच्छा लगा, डैडी को देख के, तो बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। और वही पुरानी बातें सारी याद आ रही थी, सब जो बैठ के करते थे। अभी आपको सीरियल की आवाज़ आ रही होगी बीच में, तो चलते हैं बाहर। बाहर देखते बच्चे क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? मेरे पास एक दो कौन है। दो दो बड़े बड़े कौन, बड़े बड़े गन है और छोटे छोटे बन गए। अच्छा, और बड़े बड़े गन। बड़े बड़े गन है। अरे वाह, तो आप पटाखे जला रहे हो? पटाखे? ओह, ओ वाह, डर लग रहा है मुझे। देख खड़ा कैसे होता, देख चाचू से दोस्ती हो गई? नहीं हुई? नहीं हुआ, खत्म बचा। अभी है, अभी है। यस, बच गया। नहीं हुआ, फिर बचा। जो हिलाता कैसे उसको। हो गया, खत्म हो गया। चलो दोबारा भरो। चाचू सही काम कर रहा है? हो गया, खत्म हो गया है बाबू, सही काम कर रहा है। अच्छा यहाँ पे हेलो कर दो, हेलो बता दो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं पटाखे बजा रहा हूँ। वीर बताओ क्या कर रहे हो? पटाखे बजा रहा हूँ, पटाखे। जी, अब गुड नाइट करने का टाइम आ गया है। खूब गप्पे मारी, मतलब भर भर के गप्पे मारी हैं, इतनी सारी गप्पे कि वीडियो बना ही नहीं पाई। और उस पर भतीजी भी आ गई है, दामाद जी भी आ गए हैं, तो रौनक और डबल हो गई है। बट वही है कि वो लोग ना थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है वीडियो में। जहाँ तक थोड़ा बहुत आ जाते हैं, बट ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करी। तो शायद ये व्लॉग छोटा सा होगा, तो पता नहीं कल डालूँगी या इकट्ठा करके डालूँगी, क्योंकि कल दिन में बस में जाना है, तो वो भी थोड़ा सा ट्रैवल आपको दिखाऊँगी। तो लेट्स सी क्या होता है। तो कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय बाय।
गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। सुबह जल्दी उठे थे एक्चुअली, छोटे ने वीर ने स्कूल जाना था तो मैं भाभी के पास सो रही थी, तो उसके बाद हम ऊपर आ गए थे क्योंकि वो लोग जल्दी उठते हैं, हमें अभी भी नींद आ रही थी। तो ये यहाँ सो रहा है सैमी और मैं भी इधर आ गई हूँ। काफ़ी देर हो गई नींद खुले हुए, बाहर से काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं, तो नींद तो खुल गई थी बट उठने का मन ही नहीं कर रहा था, इतना इजी सा लग रहा था। अब बज चुके हैं 11, चलिए चलते हैं, चाय वाय पीते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, फिर तैयारी करते हैं, वापस जाना है। आज 3 बजे की बस है, बैक टू पवेलियन। चलिए चलिए। क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? राइस। ओए 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 ओए। और जी तैयारी होगी, चले वापसी के रुकना है। भैया तो कह रहा है 2 दिन की मेरी छुट्टी में आते तो मैं सही से घुमाता, अभी भी उसकी मीटिंग चल रही है। नेक्स्ट टाइम वीर हम जा रहे हैं, बाय वीर बाय। नहीं उधर अंदर मैं पैकिंग कर रही थी ना, तो बोल रहा है कि नहीं ये नहीं जाएंगे चाचू को भेज दो चलिए जी, सामान तैयार हो चुका है, गाड़ी में सब सामान डाल दिया गया है, वो आ गया सामान। अब हम बाय बाय कर लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपको सीधा बस में, उसके बाद रूट दिखाती हूँ आपको। और वापसी में हमें इस तरह की सीट्स मिली हैं, उस साइड सिटिंग है, इस साइड बेड है, पर ये उससे छोटा है ना, पहले वाले से छोटा है। ये अलग बस है, गेट बुक कैब के नाम से है। और अब हम कर रहे हैं देहरादून को बाय बाय। देहरादून को हमने छोड़ दिया है, बच्चे चले गए हैं घर हमें छोड़ के, दोनों आए थे बहू बेटा, और अब चलते हैं दिल्ली। सेटिंग देखो, सामान सारा नीचे डाला है इसमें। सी एक घाट देखा मैंने, पता नहीं ये गंगा घाट है कि कौन सा है, यहाँ पे रास्ते के बीच में काफ़ी आगे निकल आए हैं हम। और ये भैया तो सो गया, इसको चाहिए थे चिप्स और पेप्सी बट मैं लाना भूल गई, और रास्ते में कुछ ऐसी शॉप भी नहीं दिखी, तो ये तो सो गया क्योंकि जागेगा तो इसको कुछ खाने को चाहिए होगा। तो अब मैं वेट कर रही हूँ बैठ के कि कुछ दिखे मुझे ऐसा, कहीं ऐसी जगह पे बस रुके जहाँ से हम कुछ खाने का ले सकें, क्योंकि इसको तो चट मटर चाहिए खाने के लिए। तो बस अब देखते हैं कहाँ स्टॉपेज लेते हैं। वैसे ये कह रहे हैं कि 6 साढ़े 6 बजे रोकेंगे, बट अभी तो सिर्फ 4:30 हुए हैं, 1.5 घंटा हो गया हमको बस में बैठे हुए। सर्वाइवल देखो, बाल्टी भर के लेके जा रहे हैं। हो देखो खेत में गाय भैंस सब है, खेत भी नहीं है ये, ऐसे ही रॉ कुछ झाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं। सर्वाइवल देखो लोगों का, अपने हट तैयार कर रहे हैं, स्ट्रगल। चलिए कहीं रुकते हैं या कुछ आता है ऐसा दिखाने लायक। वो पूरा ऊपर उधर से नदी है शायद, वो जो है ना वो सामने, वो पूरा नदी का, वहाँ पे परली तरफ नदी है सारी, वहाँ पे इसके पीछे घाट सा लग रहा है कुछ। चलो यार पहुँचे बस दिल्ली, फ़ोन भी आने शुरू हो गए हैं घर से, कब पहुँचोगे कब पहुँचोगे। समय एक बार हाथ जोड़, गंगा मैया हाथ जोड़, देख गंगा साफ हो गई वो, यहाँ से तो साफ ही आती है, आगे जाके गंद मिलता ना, वहाँ पे लोग वो परवाह करते हैं ना सामान अपना। टूरिस्ट ढाबा आ गए हम ब्रेक पे, लेट्स सी क्या मिलता है खाने के लिए।
मेन्यू हो गया डिसाइडेड। एक तो भैया समृद्ध है तो वेज चाउमीन तो आएगी। मैंने ना मिक्स पकोड़ा जो है ना वो करवा लिया है पैक, और साथ में हम ले रहे हैं चाय। पराठों की काफ़ी अच्छी वैरायटी है यहाँ पर। ये है शिवा टूरिस्ट ढाबा। ओके गुड, मेन्यू तो अच्छा है। अब सर्विस कितनी फास्ट होती है वो देखना पड़ेगा। हमारा ठिकाना तो आ गया, दिल्ली टच हो गया और 1 घंटा पहले ही हो गया। मैं तो अभी करवट लेके सोने लगी थी और उतनी देर में समृद्ध ने आवाज़ लगाई, नहीं नहीं मम्मी सो मत। आ गया दिल्ली, बस अब नेक्स्ट स्टॉप हमारा है। चलिए उतरे, सामान पैक। लीजिए पहुंच गई मैं अपने बिस्तर पर, अपने सिंहासन पर, अपने घर में। और आते आते गड़बड़ हो गई। समृद्ध का पैर स्लिप हो गया बस से उतरते हुए। कीचड़ था, अंधेरे में दिखाई नहीं दिया, पैर स्लिप हो गया, पैर मुड़ गया। उसको पैर में चोट आई है अभी, वहाँ पे बैंडेज उसको, मतलब वापस आते हुए तो दिमाग उसी तरफ हो गया था। हाथ में थोड़ा सा कट लगा है, ब्लड आ गया था और पैर मुड़ गया था। तो उसमें दर्द बहुत है, स्वेलिंग तो नहीं आई है पर पेन बहुत था। तो जैसे तैसे कैप करके हम घर पहुँचे और आने के बाद फिर मैंने उसको क्रेप बैंडेज बांधी है मूव लगा के, और हाथ में बेटाडिन लगा के क्लीन करके सारा, और उसको बैंडेज किया है। ज़्यादा नहीं है चोट हाथ वाली तो, पर पैर में बहुत पेन है। अभी भी उस कमरे में लेटा हुआ है, चेंज वेंज करवा के उसको मैंने लेटा दिया था। पूरे कपड़े कीचड़ से भर गए थे, सामान जो लगेज था सारा वो कीचड़ में गिर गया था। पता नहीं, बचा लिया गुरुजी ने। मतलब क्या ही बोलूँ मैं, क्या सोच के निकले थे और क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया। एकदम से मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया और मैं चिल्ला रही थी बस कि समृद्ध उठ जा उठ जा उठ जा, खड़ा हो जा खड़ा हो जा, खड़ा होकर चलना शुरू कर दे, रुकियो मत रुकियो मत। वो मूवमेंट करने की वजह से उसको स्वेलिंग नहीं आई और पेन थोड़ा है, अभी रहेगा शायद, कल का दिन और रहेगा। पर मैं अरदास कर रही हूँ कि ठीक हो जाए, क्योंकि उसके स्कूल की ऑलरेडी 2 छुट्टी हो गई है और कल उसको बहुत टेंशन थी कि मुझे स्कूल जाना ही जाना है। अब देखो क्या होता है, सुबह तक अगर पैर में फ़र्क होगा तो ही जा पाएगा, नहीं तो इसके पापा जाके स्कूल में एप्लीकेशन दे के आएंगे कि उसको चोट लगी है, तो पता नहीं कितने दिन में ठीक होता है। बट ठीक है, बचाव हो गया, हड्डी नहीं टूटी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कीचड़ था और कीचड़ में एकदम से स्लिप कर गया सामान के साथ ही। कुछ भी हो सकता था, हाथ पे भी ज़्यादा चोट आ सकती थी, पैर में भी आ सकती थी, दोनों हाथ और पैर में दोनों में आ सकती थी, पर बचाव हो गया। तो बस अब मैं लाई हूँ दाल, क्योंकि चावल खाने का बिल्कुल मन नहीं था। रास्ते में हमने थोड़ी सी चाउमीन ले ली थी, तो चाउमीन सैमी ने खाई थी तो मैंने भी 2-4 चम्मच खाए थे। अब बिल्कुल मन नहीं था कुछ खाने का, बट उन्होंने इतनी मेहनत करके दाल बनाई है, चावल बनाए हैं, तो मैंने कहा मैं दाल खा लूँगी, आप लोग दाल चावल खा लेना। अभी समृद्ध भी नहीं खा रहा क्योंकि उसने चाउमीन खाई थी रास्ते में। पापा कह रहे हैं जब समृद्ध खाएगा तब भी मैं भी तभी खा लूँगा। तो बस गुड नाइट करने आई थी, बहुत थकावट हो गई है, बहुत थकावट। डे का सफ़र बहुत थकाने वाला होता है, नाइट में तो आप सोते सोते आ जाते हो। था कंफर्टेबल, पर जो जाते हुए बस थी ना, इंटरसिटी की बस जो थी, वो इतनी कंफर्टेबल बस थी, इतना कंफर्टेबल स्पेस था, मैंने दिखाया भी था। ये तो दिखाने लायक भी नहीं था, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से दिखाया भी नहीं आपको। थोड़ा कंजस्टेड सा हो रहा था, सामान रखने की भी जगह नहीं थी, सब सामान नीचे घुसाना पड़ा। मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल रहा आते हुए सफ़र। इस बस में ये थी मैं नाम यहाँ मेंशन कर दूँगी, मुझे याद नहीं आ रहा, कैब करके थी, गेट बुक कैब करके ऐसा कुछ था ऐप, उसमें बुक हुई थी, उस कंपनी की बुक हुई थी। बट वो कंफर्टेबल इतनी नहीं थी, ठीक था, ओके था सफ़र, पर सीट कंफर्टेबल नहीं थी। क्या अरे वो तो चलिए कल मिलते हैं, अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। आपको कैसा लग रहा है? मेरे बच्चे भी करा है, मेरे बहन से इतना बात की। और सैमी? हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए कल मिलते हैं, बाय।